be the 17th point he's claiming for. Oh, here, Armani, did he get in contact with the radar? So that's a verdict in favor of Periyar Panthers. So that's the 17th for Akshit Dul. So I'm sure, given we have 9 minutes in the game, I'm sure we'll see 2 super tens for him in a single match. और देखिए राधिका, हमने पिछली बार भी यही बात की थी कि जब महज 2 खिलाड़ी बचे थे, संदीप वहां पर मौजूद थे। इस बार क्या ये सुपर टैकल कर लिया जाएगा? चलिए, इस बार तो अच्छा ये प्रदर्शन है और निशांत और संदीप ने मिलकर ये पहला सुपर टैकल किया है अपनी टीम के लिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर इस हाफ में सुपर टैकल की जो यहाँ पर जो कमी देखने को मिल रही थी, इस बार अच्छा टैकल और अच्छा संभाला वहां पर निशांत ने, बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर सुपर टैकल किया। एक बार जरूर संदीप की जकड़न से पकड़न से बच गए थे। 3 आदमी हैं, 2-3 ना जाओ। तो सुन मेरी बात है, बोनस चले आजा, जब भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। सुन ले, एक की ट्राई उड़े लेवा दिए, 5 हम खेल लिए, बोनस पे लागती हो तो मार दिए, खाम खा मत मार। और जिस तरह से कोच और फिर ले लिए रेड, ठीक है ना, 5 खेल लीजिए। टीम कोच पेरी पैंथर वापिस जाइए आप। देखिए, कोच बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से साथी विपक्षी टीम का जो खिलाड़ी है ना पंचाला प्राइड का, यानी कि पेरियार पैंथर्स के अगेंस्ट, वो बोनस का प्रयास करेंगे, तो अगर बोनस का प्रयास करें तो जकड़ने का प्रयास कीजिए। और मुझे लग रहा है कि गौरव चिल्लर यहाँ पर तैयारी करेंगे अगर बोनस के लिए ज्यादा अंदर जाते हुए। जी नहीं, इस बार शायद जाने दिया है और बोनस दे भी दिया गया है पंचाला प्राइड के लिए। That is what happens if you take bonus when you have the opportunity. That not only lessens up the gap of the scores, but also it postpones your do or die raid. So that means you won't be under pressure if you go for those. And yet again another failed attempt. And today we have seen Nishant completely off color. Not even a successful tackle. This is the 8th failed tackle from Nishant. Periyar Panther, jersey number 9 out. जर्सी नंबर 9 आउट। ये हम रेफरी से आज बहुत बार सुन चुके हैं। देखिए, पिछले टैकल में ऐसा लगा था कि क्या इनका कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट अप हो रहा है। पावर हाउस जरूर रहे हैं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपको निश्चित तौर पर नजर आते हैं। अब फिर से संदीप, एक बार फिर से 2 खिलाड़ी, ये बोनस पॉइंट पंचाला प्राइड कर नहीं रहे, ज्यादा अंदर जाने का प्रयास किया नहीं। एक बार फिर से अपनी डिफेंसिव स्किल्स पर ज्यादा यहाँ पर सक्षमता दर्शा रहे हैं, क्योंकि 66 नंबर जर्सी अंकित सिंह अपनी टीम के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में से एक हैं। उनकी तरफ यहाँ पर जाएंगे अजय पंडित, एक हैवी रेडर हैं। देखिए, पर मैं अभी भी ये मानता हूं कि चलिए संदीप को प्रयास रेड में ही करना चाहिए था, क्योंकि आपका मेन काम है, आपकी मेन स्किल्स है रेडर के तौर पर, तो आपको रेड में जाकर प्रयास करना चाहिए था। राधिका, मुझे पता नहीं आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, पर आपका मत भी मैं जानना चाहूंगा। Exactly, just before this raid, they had the super tackle. Maybe they thought, they are confident enough to go for those super tackle, and they've just gone for the bonus and came back. But then, as you say, this is the second or third time they are on the verge of the all-out, and every single time you just go for the bonus, come back and give out those all-outs is also not a good one. So if you're good at those raids, then go for the attempts in the raiding itself. और देखिए, अब रवि साकेत आए हैं और आते संगी एक बार फिर से उन्हें बेंच पर बैठना पड़ेगा। एक बार फिर से उन्हें आते संगी यहाँ पर बेंच पर बैठना पड़ेगा। Not necessary, because it's again an all out there. So bench पे बैठने का भी there is no time there, because they need to come back in yet to play all the 7 in. So this is the third all out points. Periyar Panthers have taken over Panchala Pride. ऑल इन जरूर हो जाएंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन की तरफ एक बार फिर से पंचाला प्राइड जाना चाहेगी? Yeah, it's a time for strategic timeout. Let's listen to what the coaches have to say in this 7-minute game. ठीक है, सुन मेरी बात, साइड पे खेलो,
अगर वो लंबू आओ है ना उस पर ऊन बनाओ सही देर का, ठीक है। जाओ तो जाओ, एक साइड पे खेल 5 रह जाना उड़े क्यों मरवाओ हो लेडरा ने चावल लेके ठीक है ना, पूरा माल रह जाए। ठीक है, अगर 5 रह जाए ना रात खेली ठीक है, उन्हें छोड़िए मना डैम हो जाएगा उस लंबू को और नीचा ना मारिए तो एल्बर कौन करे एल्बर साइड भीतर मारी ठीक है। नंबर 56 आइए, सब्स्टिट्यूशन कौन है? और देखिए राधिका, सबसे पहली बात यहाँ पर कोच कॉर्नर में जब हमने सुनी ना, तो वहाँ पर पेरियार पैंथर्स से कोच सुरेंद्र जी कह रहे थे कि उस लंबू अगर वो आए तो उसे आने दीजिए अंदर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो लंबू किसे कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में? I think that should be Sandeep for the radar. It should be Sandeep because that's the one who is firing just now. और क्या अरमान? And this is the player. यहाँ से मुझे सबसे लंबे में से अरमान नजर आ रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से अक्षय धुल, नंबर 2 जर्सी। जितनी प्रशंसा की जाए इस खिलाड़ी की, राधिका आप इन्हें बहुत ही शुरुआत से यहाँ पर देख रही हैं, किस तरह से पिछले सीजन से, समर एडिशन से मॉनसून एडिशन में जब ये आए हैं, क्योंकि अब लीड 15 पॉइंट की है, तो हम इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। सभी युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से अक्षित ने अपने खेल में बदलाव किया है और बहुत कुछ सीखा है, कितना आवश्यक होगा हर एक युवा खिलाड़ी के लिए वो। That's what, you know, given an opportunity, try and perform so that you will have the best place to play. So that's what, you know, given one opportunity, you need to be 100% ready to perform there. So sitting on the bench, you need not worry about, you know, not getting an opportunity, but understand when you get an opportunity, you should utilize it. Only then you would be able to see yourself in the playing 7. And also, you know, you have those coaching times as well before the practice sessions and all. Try to impress your coach with the skills you have. Then there might be an opportunity that, you know, you would be put in the starting 7. This is how they do. पेरियार पैंथर, जर्सी नंबर 9 आउट। और आज रेफरी लगातार ये बोलते चले गए, जर्सी नंबर 9 आउट। निशांत अब बहुत उच्च दर्जे के खिलाड़ी हैं, पर ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है राधिका की, चाहे कितनी अच्छी काबिलियत हो, पर अगर आपके लिए वो दिन बेहतर नहीं जा रहा है, अगर आपके डिफेंस की तकनीक अच्छी नहीं जा रही है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। कबड्डी का खेल कहने को बहुत तेज होता है, 40 मिनट बहुत कम होते हैं, पर मेरा मानना है कि 40 मिनट उतने होते हैं अगर आप संयम बरतेंगे। देखिए डुबकी जरूर लगाई, परंतु गलत दिशा में लगाई गई डुबकी कोई काम की नहीं होती है। अब समुद्र के बीच में डुबकी नहीं लगा सकते हैं, आपको समुद्र के किनारे में डुबकी लगानी होती है, और इस बार बीच में यहाँ पर डुबकी लगाने चले गए थे, जिसके चलते चलिए अरमान को जाना पड़ेगा और बेंच पर बैठकर समझना होगा। Yes, look at this young raider. He's been an inspiration, as Harshit says, for everybody sitting on the bench. You can be on the starting 7 of the team as well if you perform like this. और राधिका, मुझे ये भी याद है, हमारे बड़े काबिल दोस्त नवीन के साथ में कमेंट्री में था, और शायद एक अच्छा नॉकआउट या फिर कुछ बड़ा मुकाबला था, समिट राउंड का शायद मुकाबला था, जहां पर इन्हें बतौर सब्स्टिट्यूट रेडर मौका मिला और इन्होंने डू और डाई रेड या फिर ऐसा कुछ रेड था, जहां पर इन्होंने सेल्फ लॉबी में गए थे और डिफेंडर्स को चाहते थे आ जाए, और वहां से इन्होंने जो अपनी कहानी लिखी है, मेरे काबिल दोस्त नवीन ने भी शायद उस समय थोड़ा सा इनके बारे में बताया था कि युवा खिलाड़ी इस तरह से आप नहीं करना चाहेंगे, और वहां से देखिए शायद उन्होंने कमेंटेटर्स को सुना, और बड़ा अच्छा लगता है ना राधिका जब कमेंटेटर्स की बात इतनी अच्छी तरह से हमारे सभी खिलाड़ी सुनते हैं। Exactly, that's what, you know, they